दिलन। ई कोनो दुल्हन के नाराजगी बा अपना सैया जी से कहत रही कि तोहरा के कुछ ख्याल रहेला। उनकर सैया जी कहत रन कि काहे मुंह फुला के बैठल बाड़ू, जवन कहलू तवन तोहरा के हम लिया के देहली। दुल्हन कहती है कि सुना, हमरा के गहना गुड़िया से मतलब नहीं खे, हमार बात समझ। उनकर सैया जी पूछत रन, सुना हमार बात का कहलन। कहत रन झुमका गढ़वा बनी धनिया टीका बोले गईनी। मुँह काहे फुलावले है बाड़ू, कौन कमी कईनी। झुमका गढ़वा बनी धनिया टीका बोले गईनी। मुँह काहे फुलावले है बाड़ू, कौन कमी कईनी। कि हमारे घूंघट उठैला ना, दुल्हन बतावतिया कि हमारे घूंघट उठैला ना, आ चिन्हा कुछ लेके अइला ना। कि देहिया खोजे हमारे हिल कोरा बलम, हमें कोरा सुतैला ना, हमके कोरा सुतैला ना। सबरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा बाबूजी, हम गायिका अंशिका कुशवाहा और एक बिरहा आप लोगन के बीच में भेज रहल बानी माँ स्टूडियो के सौजन्य से। और हमरा के आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग बिरहा के पसंद करिहन, प्यार दिहन, दुलार दिहन। 4 लाइन भूमिका के लाइन से कहना है क्या। अद्भुत अनोखी धरा है ये अपनी, तभी तो जगत की है जननी कहाती। तपोभूमि ऋषियों की पावन धरोहर, जहाँ जन्मते वीर विद्वान खाटी। त्याग बलिदान संसार को जो सिखाती, चारों तरफ जिसके फैली है ख्याति। अरे दुनिया में आला कहा जाता जिसको, सिया राम है धन्य भारत की माटी।
धरती एक ऐसी धरती है जो हमारे धरती पर राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, जिनका कोई जवाब नहीं रहा, और ऐसे ऐसे संत महापुरुष लोग पैदा हुए जिनके बारे में जानने के बाद, सुनने के बाद दिल से आवाज आती है कि काश वही संत आज भी हमारे हिंदुस्तान में होते तो हम और आप बहुत सुरक्षित महसूस करते। या एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर, कैसे? कोई शराबी शराब पी करके नशे में चूर है और कहता है क्या, अरे तोड़ दिया हाँ दिल जाम का बोतल, अरे तोड़ दिया हाँ दिल जाम का बोतल, अरे मीठा चला के खंजर, अरे मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे जन्म है जाम का समंदर। अंतर क्या होता है? कहना है क्या? कहना है भक्तों की भक्ति में बस के, अरे भक्तों की ही भक्ति में बस के, अरे भगवान फिदा हो जाते, अरे भगवान फिदा हो जाते, मुट्ठी फकीर संत के देखो खुदा दिखाते। शुरुआत हो गई। कहानी कैसन बा? केकर कहानी बा? धरा के राजा भोज थे, इतिहास बताऊं, घटना उसी समय की मैं खास सुनाऊं। आए हैं द्वार साधु एक हरिद्वार से, सम्मान किए राजा बैठाए प्यार से, कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, कहने लगे है बाबा राजा को चेताई, जनता के साथ साथ तेरी होगी भलाई। बाबू कहानी कहाँ के बात उस समय की है जिस समय राजा भोज अपने भरे दरबार में बैठे हुए थे। राजा भोज बड़े ही न्याय प्रिय राजा, बहुत ही बढ़िया राजा थे बाबू। राजा भोज के व्यवहार सुनकर पूरा प्रजा बड़ा प्रसन्न रहत रहल। देखे राजा भोज की चर्चा बड़ा दूर दूर तक रहल। हरिद्वार से चल करके एक साधु बाबा अपने मन में विचार बनाते हैं, मैं चल करके राजा भोज का परीक्षा लूंगा कि राजा भोज केवल सुनने में अच्छा है या दिखने में भी अच्छा है। हरिद्वार से साधु बाबा आते हैं बाबू, और जैसे ही राजा भोज की नजर पड़ल बा साधु बाबा के ऊपर, जा करके साधु बाबा के बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से खातिरदारी कैलन, सेवा सत्कार करके और अपने बगल में सिंहासन पर बिठाते हैं। इतना काफी स्वागत सम्मान कैलन कि राजा भोज के स्वागत सम्मान से साधु बाबा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हारे स्वागत सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ, एक काम करो कि तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। हाथ जोड़ करके राजा भोज कलन की प्रभु आपकी कृपा से हमके कोनो चीज की कमी नहीं हो, आखिर आपसे हम कौन वरदान मांगी। हरिद्वार से साधु बाबा कहने लगे, राजन मैं जानता हूँ तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसीलिए मैं अपने मन से तुम्हें 4 उपदेश देता हूँ। यदि 4 उपदेश का पालन करोगे, जीवन में जब तक रहोगे तब तक तुम्हें कभी धोखा नहीं मिल सकता। 4 बात में से पहल की बात के कलन की पहली बात ध्यान से सुनना,
पहली बात है कि जो जागेगा वह पाएगा, अरे जो सोएगा वह खोएगा। दूसर की बात कहलन कि चाहे तोहरे घर में चाहे हित हो चाहे दुश्मन हो, जैसे ही सम्मान अपना हित मित के करेला, यदि तोहरे राजमहल में कोनो दुश्मन भी आ जात बा तो वहू के सम्मान हित मित जैसन करबा। आए वाली समय में ए सम्मान के कैला के बाद तोहरा के बहुत बढ़िया लाभ मिली। तीसर की बात कहलन कि चाहे तुम्हार प्रेमिका होए चाहे तुम्हार औरत होखे, कभी भी अपन दिल का बात अपने औरत से बतावे के न चाहिए। चौथ की बात में कहलन कि राजन, जवन बात औरत से बतौला में हानि महसूस हो रहल बा, औरत ज्यादा जिद करत बे तो ओकरा के दंड दे के समझेबा तो समझ जाई। इहे चारों बतिया बता करके बाबा जायल चाहत हुअन। अपने मन में राजा भोज विचार करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसन कितना बाबा अइलन आ कितना गइलन, लेकिन ये चारों बतिया के हम सिद्ध करब कि चारों बतिया सही बा कि गलत बा। तब तक भइल का मास्टर यहाँ एक लाइन गीत लगल। ई कोनो दुल्हन अपना सैया से कहतिया, का कइले बड़ा, का कहे, रहुवे सुहाग रतिया मरुवे है भारी चोट हो। रहुवे सुहाग रतिया मरुवे है भारी चोट, राजा पहिले दिने, हाय राजा पहिले दिने, भारी हुए हमार बेटी कोट, राजा पहिले दिने। लेकिन भइल हका, राजा साहब अपने मन में विचार करत हुअन, देखे उपदेश बाबा कैले है प्रस्थान हो। देखे उपदेश बाबा कैले है प्रस्थान, राजा पहिले दिने, हाँ राजा पहिले दिने, लगले लगावे है अनुमान, राजा पहिले दिने। गौर करेंगे, राजा भोज अपने मन में विचार करत हुअन कि बाबा का हम चारों बतिया सिद्ध करब कि चारों बात सही बा कि गलत बा। पहली बात के जांचे बदे राजा भोज चलन तो भइल हका, दिनवा बीतल भइली रात वाली बेला, पहरू बने हैं राजा कैले झमेला। ड्यूटी करे ले राती बन के दरबान है, ड्यूटी करे ले राती बन के दरबान, राजा पहिले दिने, हाँ राजा पहिले दिने, लगले लगावे है अनुमान, राजा पहिले दिने। गौर करेंगे बाबू, राजा भोज अपने मन में विचार करत हुअन कि बाबा पहल की बतिया में कहले हुअन कि जो जागेगा वह पाएगा, काहे ना जुए रतिया भर जाग के देखेंगे जगला से हमरा के काम मिलेला। गौर करेंगे, राजा भोज अपने दरबान के पास जाते हैं, जा करके कहते हैं कि आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम घर पर जा करके आराम करो, कल से आ करके ड्यूटी को करना। आदेश को पाता है दरबान, घर वापस चला जाता है और वही दरबान के पोशाक के पहन करके राजा भोज मेन गेट पर शाम के 7 बजे से पहरा देवे चालू कैलन है। जब शाम को
पहरा देना चालू करते हैं। विचार कैलन कि आज रात भर जाग करके हम पहरा दे, देखें कि जगला से हमरा के काम मिलेला। ए लेके बाबा कहले हुवन कि जो जागेगा वह पाएगा। बारे राजा भोज जाग करके मेन गेट पर पहरा देत हुवन। तब तक धीरे धीरे रात के 10 बजल, 11 बजल, जब 12 बजल, राजा भोज सोचत हुन कि लगत बा कि बाबा का पहिल की बतिया झूठ हो जाई का। अब वहीं तक जगला का हमरा के कुछ फायदा समझ में अत ही नहीं बा। देखें तब तक राजा भोज के कान में एक औरत के रोवला की आवाज सुनाई देता। आवाज के सुन कर के राजमहल से कुछ दूरी पर गईलन। सामने बरगद का वृक्ष रहल और वही बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक बहुत ही बुजुर्ग बुढ़िया माई बड़ा बिलाप स्वर में रोवत बड़ी। राजा भोज सवाल करते हैं, माँ आखिर इतना आधी रात में सब अपना अपना घर में सुतल बा, तू काहे बदे रोवत बाड़ू। देखे बाबू, राजा भोज अपने दरबान के कपड़े को पहने थे। बुढ़िया मतारी पहचान ना पावत बड़े कि ई राजा भोज हुवन। सोचत तारी के लगत बा कि राजा भोज के कोनो दरबान बड़न। बुढ़िया माई कलन के बेटा हमार दुख जान करके का करबा। राजा भोज कलन के हमरा के पता बा कि दाल में कुछ काला जरूर हो। कलन की माई जब तक तू हमरा के रोवाला का कारण न बतेबू तब तक हम तोहरे यहाँ से जाए वाला नहीं बानी। इतना बतिया कि जब बुढ़िया माई सुनली है बाबू, देखे बड़ा बिलाप स्वर में कलिन कैसे मास्टर टेरी के लाइन लगल। करनमा तब बताई बुढ़िया, बेटा कारण जानल चाहता रहा कि हम काहे बदे रोवत बाड़ी। परसों भोर में जौने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके हम रोवत बाड़ी ना, ठीक परसों भोर में यही बरगद के वृक्ष से एक विषैला सर्प निकली और जा करके हमरे राजा भोज के डस ली। हमारा राजा साहब मर जइहन। वैसन बढ़िया राजा, वैसन न्याय प्रिय राजा ए राज में हमने के दोबारा कबो नहीं मिली हन। आज इतना बतिया के बाबू बुढ़िया मतारी बताती हैं। देखे सुनने के बाद राजा भोज कलन की माई ए बतिया के तू कैसे जाना तारू। बुढ़िया माई कलिन की हम कोनो साधारण नारी नहीं बड़ी बेटा, बल्कि राजा भोज के राज दरबार के राज लक्ष्मी बाड़ी। राजा साहब के ऊपर कौन विपत आवे वाली बा, कौन आफत आवे वाली बा, सबसे पहले जानकारी हमरा के होला। इहे बतिया बता करके बुढ़िया मतारी वहीं से अंतर ध्यान हो गईलीन। राजा भोज इस बात को सुन करके बाबू देखें पांव तले जमीन खिसक जाती है। उल्टे पांव अपना राजमहल में इलन कलन की बारे बाबा तोहार पहल की बात सत्य हो गई कि जो जागेगा वह पाएगा। यदि आज रात भर हम जागल ना रहती ना तो हमरा के पता न चल पावत कि परसों भोर में हमरा के सर पर डसली हमार मौत हो जाई। कलन की बाबा का पहल की बात सत्य हो गई, लेकिन अब बारी दूसर की बात क्या गई हो। बाबा दूसर की बात में कहले हुवन दुश्मन कभी सेवा हित मित जैसन करबा, ऐसे तो के बहुत बढ़िया लाभ मिली। उ नाग देवता हमार दुश्मन हुवन, लेकिन उनकरा भी सेवा में हम कोनो कमी नहीं करब। तो भैल का मास्टर गीत लागल। यह गीत के लाइन हो कि कोनो पतोहू अपना सासू अम्मा के चिढ़ावत अरे कि आजकल का फैशन देख करके काहे मरत अरे। अब तो हर बुढ़ारी आ गई, ये बुढ़ौती में इतना फैशन ठीक नहीं है। कितनो पाउडर लगा ला, चाहे कितनो जा करके 2-2 के मसाज करेबू, एकर कोनो मतलब नहीं हो। समझावत तारी कैसे, ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अरे ए बूढ़ा जुल्फी कटाइला, अब ना यही है जवानी। लेकिन ये तो गीत हो, राजा साहब करते हैं क्या, राजा के मन घबराला हो, अरे राजा के
चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो नाग देवता के भी सम्मान में हम कोनो कमी करब नहीं। कैलन हका दूध लावा फूलों से राह को सजाए हैं, तीसरे दिन नाग डसने राजा के घर आए हैं, अरे सत्कार पाके खुश ब्याला हो, अरे सत्कार पाके खुश ब्याला दिनवा बीतल जाला। राजा भोज नाग देवता के स्वागत सम्मान बदे ओ बरगद के वृक्ष से लेकर के अपने राजमहल के रास्ता के पूरा फूल से सजा देहलन। नाग देवता के खाए बदे जगह जगह पर कटोरी में दूध लावा भी रखवा देहलन। भोर का वक्त होता है बाबू, उसी बरगद के वृक्ष से जब नाग देवता तिसरके दिने भोर के वक्त में नीचे इलन, जो उन्हें रास्ता से नाग देवता के जाए के बा वो रास्ता के देखलन कलन के रे जिस रास्ते से हमें राजा भोज के दरबार में जाना है उस रास्ते को फूल से सजाया गया है। यहाँ तक कि हमारे खाने के लिए कटोरी में दूध लावा भी रखवाया गया है। देख करके नाग देवता बड़ा प्रसन्न भइलन, बड़ा खुशी खुशी से भोर के वक्त में राजा भोज के जब राज दरबार में पहुंचलन बाबू, अपने सिंहासन पर बैठ करके राजा भोज नाग देवता के इंतजार करत हुवन। जैसे ही नाग देवता की एंट्री राजा साहब के दरबार में होती है, राजा भोज सिंहासन से खड़ा होकर के जा करके सिर झुका करके नाग देवता को प्रणाम करते हैं। कलन की प्रभु आपके सेवा में हमरा तरफ से कोनो कमी ना भइल। इस बात को सुन करके नाग देवता अवाक हो जाते हैं कि अरे जिस राजा को मैं डसने के लिए आया हूँ वह राजा हमारे स्वागत सम्मान के बारे में पूछ रहा है। नाग देवता गुस्से से लाल होकर के कहते हैं, आए राजन क्या बक रहे हो? मैं तुझे डसने के लिए आया हूँ, तुझे डस लूंगा और तू मर जाएगा। हमारे स्वागत सम्मान की चिंता क्यों करता है? इतना बतिया जब राजा भोज सुनलन, हाथ जोड़ के कलन की प्रभु ई आपके काम बा, लेकिन हमारी धर्म बा कि हमरे राजमहल में चाहे दुश्मन हो चाहे हमार मित्र हो सबकर सम्मान हम बराबर करी। ई हमार धर्म बा, हमार कर्म बा। इतना बतिया जब नाग देवता सुनलन बाबू, नाग देवता बड़े ही प्रसन्न होते हैं, कहते वाह रे राजा, जब तुम अपने दुश्मन का सम्मान इतने अच्छे तरीके से करते हो तो अपने प्रजा की देख रेख कितने अच्छे तरीके से करते होगे। मैं तुम्हारे इस स्वागत सम्मान से बहुत प्रसन्न हूँ। राजन मैं तुझे डसूंगा नहीं, यदि तुझे डस लूंगा तो तुम्हारे जैसा राजा होना नामुमकिन है। एक काम करो, तुम्हारे स्वागत सम्मान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हमसे कोई वरदान मांग लो। इतना बतिया देखे जब राजा भोज सुलन बाबू ये कहीं टांग पर खड़ा होके कलन की दुहाई हो सरकार के, कैसे हूँ हमार जान बचल, बिना समय ले ले कलन की प्रभु जब हमके वरदान देहले चाहत बनी नाग देवता, तो हमरा की यह वरदान दही कि धरती पर छोट से बड़ियार जितना भी जीव जंतु बाड़न, यानी चींटी से लेकर के हाथी तक जितना जीव जंतु बाड़न, सबके भाषा के हम समझी और हमरे भाषा के सारे ए बाबू देखे, कहा जाता है कि हमेशा भक्त के पास इतनी बड़ी ताकत होती है कि अपने भक्ति के बल पर उस भगवान को भी अपने मुट्ठी में कर लेता है। वचनबद्ध है नाग देवता, कहते यो मस्त चलो ऐसा ही होगा। तुम सारे जीव जंतु के भाषा को समझोगे, तुम्हारे भाषा को सारे जीव जंतु समझेंगे, लेकिन यदि इस बात को किसी और से बता दोगे कि मैं जीव जंतु के भाषा को समझता हूँ, उसी दिन तुम पत्थर बन जाओगे। यह बतिया बता करके नाग देवता बाबू वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा भोज कलन की बारे बाबा तो हाथ दूसरी की बतिया सत्य हो गई कि दुश्मन का सेवा करवाते से बहुत बढ़िया लाभ मिली। यदि हम नाग देवता का सेवा ना करती, सम्मान ना करती, तो न तो हमके वरदान मिलत, न तो हमके जीवन दान मिलत। ए बाबू देखें, आज यही बतिया के सोच करके नाग देवता वहीं से अंतर ध्यान हो जाते हैं। यह बतिया सोच करके राजा भोज बड़ा प्रसन्न बढ़न। एक दिन की बात है, कई राज भ्रमण करने के लिए राजा भोज एक दिन भ्रमण करने के लिए राजमहल से निकलते हैं।
2-4 दिन 5 दिन का बाद घरे वापस अलन। हाँ, जब घरे वापस अलन रानी बड़ा खुश बड़ी। कहना है मास्टर कैसे एक लाइन गीत लागल। वाह वाह, यह गीत के लाइन हो। जाड़ के मौसम में कोनो दुल्हन अपना सैया से वीडियो कॉलिंग बतियावतिया। गईल बड़ा विदेश में 2 साल बीत गईल। आखिर हमार हाल का भइल बा तोहरा के का मालूम बा, बतावे का कहे। अब रहल ना जाता अकेला, अब रहल ना जाता अकेला, मन करता खेले के खेला। बर्दाश्त न होता तन्हाई, ई जुदाई बड़ा दुख देला। अब रहल ना जाता अकेला, मन करता खेले के खेला। बर्दाश्त न होता तन्हाई, ई जुदाई बड़ा दुख देला। से जिए पे खूबे रगड़ाई खोजता, से जिए पे खूबे रगड़ाई खोजता। घर माया जहाए बलमुआ तेरा जाई खोजता। लेकिन राजा साहब 4 दिन के बाद घूम के वापस अलन। रानी साहिबा बड़ा प्रसन्न बड़ी। कलीन हका राजा एक दिन महल में है आई, रानी थाली में भोजन ले आई। राजा एक दिन महल में आई, रानी थाली में भोजन ले आई। तब ले चूटी चावल लेके आई बहरा, तब ले चूटी चावल लेके आई बहरा। दूसरी चूटी झपटी झपटा में करेली झगड़ा, दूसरी चूटी एक दिन की बात है। राजा साहब भ्रमण करके अइलन। रानी साहिबा बड़ा प्यार से थाली में भोजन लेकर के गईलिन। जब वहीं राजा साहब भोजन के खाए बदे जात हुवन, देखलन उनकरा थाली से एगो चावल का टुकड़ा गिरल बा। एक चींटी बड़ा प्यार से केहू तरह अपने खाए बदे चावल के टुकड़ा के लेके जा रहल बे। तब तक दूसरी चूटी आग करे के ओकरा चावल के टुकड़ा के लगल छोड़े। पहल की चूटी कहत या कि आखिर हमरा से चावल का टुकड़ा छोड़ के काहे बदे खाता रू। दूसर की चूटी बतावे का कहे, कहती है रहलिया छूता हम या गले जयन मामा। छुअला से बिगड़ी हमरे राजा के धर्म मामा।
दूसर की चूटी कहे लागल कि जानल चाहतारू कि हम तोहरा से चावल छोड़ के काहे बदे खात बानी। पहल की चूटी कहे लगल कि हमार राजा साहब इतना न्याय प्रिय राजा हुवन, इनकरे राज्य में सब लोग बड़ा खुश रहेला, लेकिन काहे बदे राजा साहब के थाली से जवन चावल गिरल बा ओकरा के काहे न लिया के खातारू, हमरा से तू छोड़ के काहे बदे खालू। दूसर की चूटी कहे लगल कि एगो बात सुनला, तू जानल चाहतारू ना कि हम काहे बदे तोहरा से छोड़ के खाईला। एक बात ध्यान से सुन ला कि अगले जन्म के हम जात के छूत रहलीन और तू अगले जन्म में जात के ब्राह्मण रहलू। राजा साहब के थाली से तू कई गो चावल खा जेबू, चाहे राजा साहब तो ही के खा जइहन, तब वो हमरे राजा साहब के धर्म न बिगड़ी। लेकिन हम अगले जन्म के जात के छूत रहलीन, कहीं राजा साहब के थाली के छू देली, राजा साहब भोजन के खा ली हन ना, तो हमरे राजा साहब के धर्म बिगड़ जाई। यही खातिर हम तोहरा से चावल छोड़ के खाई ले। ए बाबू, दोनों चिटियन के बतिया के राजा भोज सुनत हुअन। अब ही एक कवर भोजनिया कैले बाड़न। दोनों चिटियन के बात के सुन करके राजा साहब के रहना गई, तनी मुस्कुरा देहलन, कलन की बारे हमरे राज्य के चिटी, बारे बाबा तोहार आज वरदान दिहल हमरा के फलित हो गई। देखे कलन की बारे चिटी, जौन चिटी हमरा धर्म और अधर्म के बारे में सोच रहल बाड़ी, तो हमारी पूरा पूरा हक बरत बा कि हम जीव जंतु के भी रक्षा करी। दोनों चिटियन के बतिया सुन के राजा भोज के रहना गई, तनी राजा साहब हल्का से मुस्कुरा देहलन। बगलिया में रानी खड़ी होकर के देखत बाड़ी, कलिन की का हो राजा साहब, कई ऐसा तो नाना है कि मामला कुछ दूसर होख है। देखे बाबू, मेहरारू ऐसा बाड़ी की काठे के शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेली। अब राजा साहब का मुस्कुराहट देख करके रानी साहिबा के मन में कुछ अलगे फीलिंग चले लागल। कली न कि हमरा के लगता कि दाल में कुछ काला जरूर हो। राजा साहब कलन की रानी तू हमेशा शक काहे करेलू। तब देखे रानी साहिबा कलिन हका, हंसले राजा, अरे सुन के बात ठठाई रानी सोचली। हंसले राजा, अरे सुन के बात ठठाई रानी सोचली, कारण का बात हमके बतलाई रानी सोचली। रानी साहिबा के मन में शंका होके लागल, कलिन की आखिर तू काहे बदे हंसला हो। राजा साहब कलन की नाग देवता हमरा से कहले रहलन, जब वरदान देलन कि पूरा जीव जंतु के भाषा के समझब, लेकिन ये बतिया के केहू और से बतईबा तो वही दिने तू पत्थर बन जाइबा। कहीं हम रानी साहिबा से कह देलिन कि रानी साहिबा दोनों चिटियन के बतिया सुन के हंसली हा, तब तो हम पत्थर बन जाइब। हमार रानी साहिबा हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाइहन, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाइहन। आखिर रानी साहिबा का जीवन कैसे बीती। देखें बाबू, बाबा का तीसर की बात याद आइल कि बाबा तीसरकियों बतिया में कहले हुअन कि आपन दिल के बात कभी भी औरत से बतावे के न चाहिए, लेकिन चौथकी बतिया उनकरा के याद नहीं आवता। रानी साहिबा से राजा साहब इतना काफी प्रेम करत रहलन, कहन के देखा रानी, आखिर हम काहे बदे हंसले बाड़ी, आखिर तू ये सब बात काहे पूछत बाड़ू। हमरा के हंसी आ गिल भाई, हम हंस देली। रानी साहिबा कहन के ना हम बुझत तनी 4 दिन 5 दिन हमरा से दूर रह करके तुम्हार मन कहीं और विचलित हो गई बा। राजा साहब समझावत होन कि कैसे बताएं कि दोनों चिटियन के बतिया के सुन के मसली है। यदि कहीं दोनों चिटियन के बात रानी साहिबा से बता देलीन तो हम पत्थर बन जाई। देखें बाबू, राजा साहब रानी कितना काफी प्रेम करत रहलन। कलन के देखा रानी, यदि तोहरा के विश्वास न बना, हमरा साथे जंगल में चला, अपने हाथ से चीता सजावा और पूरा बतिया बता करके वही चीता पर हम बैठ करके अपने आप के त्याग दे। इतना बतिया जब रानी साहिबा सुलिन कलिन के सुना, तू ढेर ही आलतू फालतू बहाना जीन बनावा। हमरा के सब पता बा कि तू काहे हमके झूठा झूठा बात में फंसावा तारा। राजा साहब कलन की रानी विश्वास ना होत बात, हमरे साथे जंगल में चला। बाहरे रानी, राजा साहब बेचारू इतना काफी प्रेम करत बड़न। राजा और रानी जब जंगल में गईलन,
रानी हाली हाली चीता सजावे लगलीन। राजा साहब कपार खजुआवत हुन कि एकर देखा, एकरा के हम इतना काफी मानत तानी कि एकरे खातिर हम पत्थर होके जात बानी, लेकिन बारे हमार रानी साहिबा इनके तो हमारे कोनो चिंते नहीं खे। लेकिन राजा साहब इतना काफी रानी के प्रेम में अंधा हो चुकल बाड़न कि बाबा के चौथकिए बतिये भुला गईलन। रानी साहिबा जब वही हाली हाली चीता सजौलीन, वही चीता पर बैठ करके राजा साहब दोनों चिटियन का बतिया रानी से बतावे बदे गईलन। हाँ बतावे जात हुन, तब तक भैल का मास्टर आल्हा के लाइन लगल। कहना है आखिर भैल हका बगले में कुआं का ओ में बाप तैया ए भैया, बकरा बकरी चरत चरत आए उस पार, कहेले बकरिया बकरवा से अपने भैया, कुआना के पापी राजा ले आवा दिखार, कहेला बकरवा हमरा बानी राजा के नियरनिया, मुंगरी से मारी देबे चमरी उचार, क्रोधवा में लाल होई गईले रजनवा भैया, चीता वाला चैला लिहले हाथ में उठाए, राजा साहब चीता पर बैठ के जब वही रानी साहिबा से दोनों चीटी के बात बतावे जात हुन, तब तक बगलिया में देखलन कि बड़ा भारी कुआं रहल। वही कुआं के कुछ दूरी से दूगो बकरा बकरी आपस में चरत खाद बतियावत आवत हुन। तब तक बकरिया गर्भ अवस्था में रहल। कुआं के पास सबसे पहले पहुंचल बा, कुआं में झांक के देखले हो, कुआं के अंदर ओकरा के पीपल का बड़ा हरियर हरियर चिकन चिकन पतई दिखाई देहला। जाके अपने बकरवा से कहती है कि जी हमारे को बात सुनी, आज ले जवन कुछ मांगी ला लिया के नहीं देला, लेकिन इस समय हम गर्भ अवस्था में बाड़ी, तनी लिया के बढ़िया बढ़िया हरियरी हमरा के खेबा, स्वास्थ्य अच्छा रही तो बच्चा भी बढ़िया पैदा हुई हन। ये बात सुन के बकरवा कहता कि रानी जब इतना प्यार से कहता रू, एक काम करा कि तू बैठा, हम जा कर के वही पतई लिया के तोहरा के खियावतनी। जब वही कुआं के पास बकरा पहुंचल बा, कुआं में झाँक के देखता पतई 4 हाथ नीचे हो। बकरा बेचारा सोचे लागल कि कहीं पतई लियाओ बदे गलीन तो पता चली कि न तो पतइये मिली और ओमन गिर के हमहू मर जाइब, अपने बकरिया के हमहू नहीं मिलब, न पतइये मिली न तो हम ही अपना बकरिया के मिलब। इहे बतिया सोच के बकरवा 4 फेरा घूम के बकरिया के समझावता कि देखा रानी का करी, जितना सपरेला उतना तोहरा के हम खिया लेहिला, लेकिन तू जौन पतई के जिद पकड़ ले बाड़ू उ पतैया 4 हाथ नीचे लियाओ बदे जाए तो हमार जान भी जा सकेला। इतना बतिया देखें बाबू, जब इतना बतिया के आज बकरिया सुले बा डांट के कहे लगल कि तुम्हारी ये आदत है, एक काम करा क्यों कुआं में तो गिर के मर जा चाहे सड़ जा, हमरा के उससे कोनो मतलब ना बा, लेकिन जब तक पतई खेबा नहीं तब तक तू हमरा से बोलबा नहीं।
बकरवा जब इतना बात सुनले बा गिरिसिया के कहे लगल कि करे तनी तोरा के 2-4 दिन से हम ज्यादा माने लगली, ज्यादा प्यार देवे लगली। देखो तनी तू हमारा कपारे पे चढ़ के बोला तारी, माने तू हमरा के का समझेली? हमरा के राजा भोज समझ ले बड़ी का? हऊ चिता पर बैठ करके टुकुर टुकुर ताकत हुवन। एगो ज्ञानी राजा हो करके मेहरारू के जाल में फंस के अपन जान देवे जात हुवन। तो तू हमरा के वो मत समझ आई सिंहिया देखत ही कि ना? ऐसा हाल तोर करब कि तोरा समझ में आ जाही। ए बाबू यह बतिया सुनते बकरिया चुपचाप पटा गईल। राजा साहब चितवा पर बैठ के टुकुर टुकुर ताकत उनके हेकर देखा। हाई एगो बकरा का जात होकर के हमरा ऊपर ताना मारता कि हम एगो पागल बानी। जब एक बकरा होकर के अपने बकरिया के डांट के समझाएला तब तो हम एगो ज्ञानी राजा बड़ी। बकरवा के बतिया सुन करके राजा साहब के जब ज्ञान भइल बा, बाबा का चौथकी बात याद आयल कि बाबा चौथकी बतिया में कहले रहलन कि जौने बात के औरत ज्यादा जिद करे आ वो बात के बतौला में हानि महसूस होत बा, उल औरत बात के न मारत बा तो ओकरा के दंड दे के समझेबा तो उ समझ जाई। देखें बाबू, अब राजा साहब जौने चीता पर बैठलन वह चीता वाला चैला उठा के खड़ात भइलन ह। कहलन कि रानी मान जा, रनिया कहे न मनत होके भूत ना पकड़ ले ह। कैसन देखत तानी जंगलवा में खड़ा होके कह तारा कि चला तो के हौसले के बात बताई बा, जंगलवा में खड़ा होके कह तारा कि न बताई। राजा साहब कहलन कि मान जा, रनिया कहे न मानब, कहे मान जा, कहे ना मानब। राजा साहब के वो बकरा का ताना लगल हो निकाल के वह चैला। जब वही रानी के हाली हाली 10 चैला मरबे तो कैलन। रानी बेचारी यहाँ से छटके वहाँ जाए, वहाँ से छटके वहाँ जाए। कहलन कि काहे राजा साहब तू हमारी कवन गति कैला? तू अपन मुंह पिटावा, हमके ऐसे कोनो मतलब नहीं हो। हाँ जल्दी हमरा के लेके तू राजमहल में चला। देखें बाबू, आज ये बतिया के सुन करके राजा भोज कहलन कि बारे बाबा तुहार चौथकियो बात सत्य हो गई। तीसर की बात में कहल ला कि अपन दिल के बात औरत से बतावे के न चाहिए। चौथकी बात में इहो बतैले रहला कि औरत ज्यादा जिद करत बे तो ओकरा के दंड दे के समझीबा तो समझ जाई। बाबा तोहार चारों बतिया सिद्ध हो गई। देखें बाबा के चारों बात को राजा भोज सिद्ध करते हैं और अपना रानी साहिबा के समझावत हुन के देखा रानी, जिद चाहे औरत के होखे चाहे मर्द के होखे, जिद बड़ी बेकार चीज होला। कारण कैसे आखिरी लाइन में कहना है, गौर करेंगे बाबू। राजा साहब करण के जैसे तू जिद करत बाड़ू ना, ठीक तो रही जैसन जिद्दी सीता जी भी रहलीन। जौना समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के साथ में जंगल में रहत रहलीन, उस समय रावण सीता जी के हरण करे बदे मामा मारीच के सोने का मायावी हिरण बना के भेजले रहल। वो मायावी हिरण के देख करके सीता जी लुभा गईलीन, जिद कैलीन कि स्वामी हमरा के हिरण के मार के ओकर मृगछाला लिया के हमरा के दे दी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी समझाते हैं, लेकिन सीता जी जिद कैलीन। सीता जी के जिद के आगे आ करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहला ना कि सोने के हिरण तो कबो होबे नहीं करेला। इतना काफी सीता जी जिद कैलीन है। आज उनका जिद के आगे आ करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हिरण के मारे बदे गईलन, पीछे से लक्ष्मण जी गईलन और इधर रावण सीता जी के हरण करके लेके चल गईल। यह कारण रहल कि लंका के लड़ाई भइल। यही से जिद चाहे औरत के हो चाहे मर्द के हो, जिद बड़ी बेकार चीज होला। आखिरी लाइन में कहना है क्या, गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, भोला भरा तर भी सोना अरे सिया
भाव है। नश्वरी जगत में नशा दृष्टि गोचरी, अगोचरी जहाँ यवनी अंबरी बनाया, सरिता सलिल हिमगिरी प्रज्वलित करी, कलिका बिहसती चमन को सजाया, अलौकिक छटा को किला गीत गाए, अरे मकरंद को भी है कलियां लुभाती, ज्ञान बिन बधिर मूक मानव बना, वेदना में विजय है कलम छल छलाती। सज्जनों जरा गौर करेंगे, विरह में कवि 4 लाइन भूमिका का भाव लिखते हैं। नश्वर जगत में नशा दृष्टि गोचर अगोचर जहाँ यवनी अंबर बनाया, सरिता सलिल हिमगिरी प्रज्वलित कर कलिका बिहस्ती चमन को सजाया, अलौकिक छटा को किला गीत गाए, मकरंद को भी है कलियां लुभाती, ज्ञान बिन बधिर मूक मानव बना, वेदना में विजय है कलम छल छलाती। परमात्मा ने इस दुनिया में अगर सबसे उत्तम किसी को बनाया है तो वह है मानव, लेकिन मानव जानबूझ करके बाबूजी अनजान बनता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है। बिरहा में 1 लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब। अरे गुले गुले जा रे और गुले गुले जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, गुले गुले जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, गुले गुले जा रे बुलबुल जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, गुला गुला जा रे बुलबुल ने चमन छोड़ दिया, मैं तेरी याद में, मैं तेरी याद में परियों से मिलन छोड़ दिया, तेरे याद में परियों से मिलन छोड़ दिया, मैं तेरे याद में परियों से मिलन छोड़ दिया। लेकिन बिरहा के अंदर कवि बड़ी गजब की लाइन लिखते हैं, कहना है बाबूजी, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, यह लालची जमाना है, स्वार्थी लोग हैं, यह लालची जमाना है, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, यह लालची जमाना है, स्वार्थी लोग हैं, यह लालची जमाना तरसता जीव गया, तरसता जीव गया,
लालची जमाना है, तरसता जीव गया अंत न कुछ पाना है। जानत बा लेकिन तब्बो मन मानत नहीं बा, इसलिए कवि को लिखना पड़ा। शिव की शक्ति से है, शिव की शक्ति से है रावण को वरदान मिला, उसी के कारण उसके दिल में था अभिमान खिला। जनमानस में सबसे कर को लिया करता था, बनाया साधन जिससे कोस भरा करता था। मद में चूर दशानन ने यह विचार किया, दिया न कर को कभी सिंधु से दरकार किया। क्रोध में सिंधु पूरे कर को है चुकाए दिए, क्रोध में सिंधु पूरे कर को है चुकाए दिए। रतन चांदी का एक गिरी को छलकाए दिए, भैया। भगवान भोलेनाथ का शिष्य त्रिलोकपति विजेता रावण दशकंधर अपने राज में सबसे कर लेता था, टैक्स लेता था, टैक्स लेता था। ऋषि मुनियों को भी उसने नहीं छोड़ा। एक दिन रात में रावण अपने शयन कक्ष में सो रहा था, तो उसको ध्यान आया कि सब लोग तो हमें कर दे देते हैं, लेकिन समुद्र ने कभी कर नहीं दिया। इसलिए आधी रात को समुद्र के तट पर पहुंचाया और गर्जना करने लगा। जब गर्जना करने लगा तो समुद्र देवता अपने मन में विचार करने लगे कि आधी रात्रि में रावण मेरे तट पर आकर के क्यों गरज रहा है। समुद्र देवता प्रकट हो गए कि अय रावण, क्या चाहिए, या मुझसे कोई भूल हुई है, क्यों गर्जना कर रहे हो। समुद्र देवता के बतिया सुन के रावण कहे, सुना महाराज, सब हमको टैक्स देते हैं, कर देते हैं, अगर सवेर हो तो हमें कर न दी है, तो हम ऐसा अस्त्र शस्त्र चलाऊ, ऐसा अस्त्र शस्त्र चलाऊ कि तू एकदम से झुराए जाइबा, तोहर पनिया सूख जाई। और जब तोहार जल सूख जाई तो जल के बगैर आपका अस्तित्व मिट जाएगा। जब इतना बात सुने समुद्र देवता रावण दशकंधर से कहे, सुना, तू जा अपने महल में, जैसन कर तो के हम दे दे तो तीनों लोक में कोई दिहे ना होए। इतना बात कह करके रावण दशकंधर को भेज दिए। रावण दशकंधर अपनी महल में आया और चैन की नींद सो गया। एहवर समुद्र देवता करत का है। यहाँ पे कवि जी एक लाइन तर्ज का भाव लिखत है, कैसे मास्टर साहब। तर्ज रहा है कि बहुत से गवैया लोग गाए, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। लेकिन धीरज बाबू ये धुन के हमार माता बहन लोग गावत थी, तनी थोड़ा सा और फर्क बा, हल्का से। मतारी बहन लोग का गावत थी, सगरा खानाया लंबी दूर ये संवरिया, सगरा खानाया लंबी दूर ये संवरिया, सगरा खानाया लंबी दूर ये संवरिया। चलता चलता मोरा पौआ पिराने, जनिया पे धूर ये संवरिया,
अरे कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। अरे ईश्वरी गुण से नता, ईश्वरी गुण से न ताल मेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, फेल बा मनैया, फेल बा मनैया, फेल बा मनैया। कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। अरे लौकिक के पीछे रात दिन कैसे भागे, पवले के बाद फिर कैसे वो मांगे, पवले के बाद फिर कैसे वो मांगे, पवले के बाद फिर कैसे वो मांगे। अरे फसाया ना जाना में, तो फसाया ना जाना भाव झमेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया, कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। भैया हो वाह ईश्वरी गुण से न ताल मेल बा मनैया, वाह कुदरत के खेल से सब फेल बा मनैया। देख ला भैया बाबूजी लोग कि जब धान का फसल लोग लगाए देती, वाह हाँ इतना मेहनत करके मजदूरी करके, अच्छा मेहनत का खाद दे मेहनत का पानी दे, तो भगवान से अर्जी लगावत हन भगवान का करे के पानी बरसन। हाँ लेकिन जब काटे के टाइम हो गया तो मनई सोचा था कि अब देखो हम इतना मेहनत से करे है, तो अब जल्दी जल्दी से कुल काट के निपटाए लेवे के बाद। लेकिन अगर भगवान के नजर में वो कोनो चीज का गड़बड़ी समझ में आ गई, तो देखा भगवान वो पानी बरसाव बरसत हन, वो बदरी गरजत हन बाबूजी की, कुदरत के खेल के आगे मनई के सोच खेल बा। मनई आपन सोचा काम कहे नहीं पावता बाबूजी, इसलिए ईश्वरी गुण से न ताल मेल बा मनैया। अगर अच्छा करब तो वो भगवान देखत बा, बुरा करब तो इहो सोचा कि इहो गलतियां हमार भगवान देखत हैं बाबूजी। लौकिक के पीछे रात दिन कैसे भागे, पौले के बाद फिर कैसे वो मांगे, फंसा आना जाना भव झमेल बा मनैया। यही माया के नगरी में भवसागर की गहरी नदी में इंसान फंसा है बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। हारमोनियम मास्टर साहब तनी सा और बदल के आवा, कबो कबो बाबू राम कैलाश जी बोले। बिरहा में टेरी का भाव है, हारमोनियम मास्टर साहब संकेत किए, कहना है अरे रामा रामा मनैया के झूला वही झूलना, रामा रामा मनैया के झूला वही झूलना, रामा रामा मनैया के झूला वही झूलना। अलौकिक छटा बिखेरा, हाँ अलौकिक छटा बिखेरा, हाँ अलौकिक छटा बिखेरा, अलौकिक छटा बिखेरा, फिर भी समझ न पावे मनैया के झूला वही झूलना। समझ में आवे मनैया के झूला वही, हाँ अलौकिक
छटा बिखेरा फिर भी समझ न पावे रे मनैया के झुलावे झूलना। ऐ बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, पहले के जमाने में दादा बाबा लोग बिरहा लिखे तो उमन कारीगरी जरूर लिखे। तो देखा ये बिरहा ओपी म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों के बीच में जा रहा है। इसको आप सुनेंगे और समझेंगे। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। जो उन्हें शब्द से गाना उठी वही शब्द से गाना का आखिरी हुई। जो उन्हें अक्षर से गाना उठी वही अक्षर से गाना का लाइन का अंत हुई। और ककहरा भी है, अठंग भी है, रे का कैद भी है, अधर भी है। तो इसलिए पुरखा पुरनिया लोग गावे समुद्र देवता रावण को कर देने के लिए करते क्या है। रे कलाकृति का कर रगरी ले कर कर गिरिया कृतिया कर। रखेंगे खास हंस खर खरात खासत खेखड़ा को गया खर। रग रग गिरी गिरी है गर गरात गर्जना करत है देवनगर। घत घन घोर घटा रे घत घन घोर घटा घंटा घड़ियाली शोर सुभर। मचाता हल्का नर नारी में गई खबर लंका अंदर। अरे धावा धूप नाचत गावत आई गवा 10 कंधर हो। अरे राम मनैया के झुलावे झुलना आई का बग्घी लई के रावण लगो ढोवावई मनैया के झुलावे झुलना। सुने वाले बाबूजी बिरहा के अंदर भाव देना पड़ा। रे कलाकृति काकर रगरी ले कर कर गिरिया कृतिया कर। रखेंगे खास हंस खर खरात खासत के खड़ा को गया या खर। कहने का मतलब है कि एक बार 14 रत्न को निकालने के लिए देवता और दानवों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था। लेकिन एक बार रावण को कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए समुद्र देवता अकेले ही समुद्र का मंथन कर रहे हैं। तो कंकड़ से कंकड़ की रगड़ हो रही है। तो जितने जलजीव हैं केहू का पीठ छिलाए जात बा, केहू का मुंह छिलाए जात बा, केहू का पेट छिलाए जात बा। तो जब चमड़ा बाबूजी निकलत बा, पेट मुंह छिलाए जात बा, और जब लहू लुहान हो जा रहे हैं तो सारे जलजीव छटपटा करके रावण को श्राप देते हैं कि अय रावण, ये तूने क्या किया। हम लोग निर्दोष होते हुए भी मारे जा रहे हैं तुम्हारे कारण, तुम्हारे लालच के कारण। और जैसे हम लोग मारे जा रहे हैं एक दिन तुम भी इसी तरह से तड़पते तड़पते अपने प्राण त्यागोगे। इस समय मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं, उस समय तुम्हारी भी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। समुद्र का मंथन करके कंकड़ से कंकड़ की रगड़ करके परिश्रम करके बाबूजी समुद्र देवता रावण 10 कंधर को कर देने के लिए रत्न प्रकट किए। और जब रत्न प्रकट किए तब भी हमें एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, कहना है पूर्वांचल के धरती के कलाकार गाते हैं। अरे गोहरिया तरु मेलावा में सैया न
भेटाए रे गोहरिया तरु मेलावा में। दुनिया का कलाकार गावे तो गावे अपने स्टाइल में, लेकिन बब्बा राम कैलाश जी के स्टाइल अलग है। वो कैसे गावे मस्त सब बढ़ जा हल्का से। अरे बसवरी में सुगाना तब बसवरी में सुगाना, अरे काटे गरी हो बसवरी में सुगाना, काटे गरी हो बसवरी में सुगाना, काटे गरी हो बसवरी में सुगाना। लेकिन बिरहा में भाव है बाबूजी। रावण दस्कंधर को कर देने के लिए समुद्र देवता ने जब रत्न प्रकट किया तो हुआ क्या? जादूगरिया जलती के समझ पारी हो, जादूगरिया जलती के समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के। लंका नगरिया सगरी, लंका नगरिया सगरी गईली भारी हो, जादूगरिया जलती के समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के। जैसे के तैसे गिरी सोचेला रावणवा रामा, जैसे के तैसे गिरे सोचेला रावणवा रामा, जैसे के तैसे गिरे सोचेला रावणवा रामा। गयल शिव पास कौनौ लगौता जतनवा रामा, कैसे पात काना लगावता जतनवा रामा, कैसे पात काना लगावता जतनवा रामा। पाया जवाब झंखई, पाया जवाब झंखई, अब का करी हो, जादूगरिया जलती के ना समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के समझ पारे हो, जादूगरिया जलती के। रावण दस्कंधर के लगे तक जब खबर फैली कि एकदम रत्न जड़ित पहाड़ छलकाई दिए हैं समुद्र देवता, तो रावण दस्कंधर जब सुना तो बहुत प्रसन्न हो गया। तमाम दास दासियों को बाबूजी लगा दिया, तमाम नौकर चाकर लग गए समुद्र के किनारे से बाबूजी खजाना लाने के लिए। तो एक्का बग्घी हाथी घोड़ा खच्चर खच्चर जितना सब रहे वो जमाने में तो ट्रैक्टर जेसीबी तो रहा नहीं, ये कुल हाथी घोड़ा अच्चर खच्चर ये सब एक्का बग्घी ये कुल साधन रहा। अब पुष्पक विमान से तो वो खजाना ढोआए न। अरे वाह भैया वाह। तो ये कुल रहा। अब कुल दास दासियों को लगा दिया, नौकर चाकरों को लगा दिया खजाना ढोने के लिए। आज जब सब ढोवे लागे तो ढोवत 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 भैया तो ढोवत ढोवत मजे के टाइम बीत गया। जितना रावण दस्कंधर ढोवावत उतना समुद्र देवता सैरवावत है और आय के ना वही न लेता खजाना। जब रावण दस्कंधर देखा था विचित्र माया, तब सोचने लगा कि ये खजाना से तो हमार लंका नगरी भर गई और खजाना और आय के ना वही न लेता है, तो हम लाई आओ तो रखब कहाँ। तो अपने गुरु भोलेनाथ के पास गया। भगवान भोलेनाथ कहे देखा रावण, हम तोहार गुरु तू हमार चेला, ये बात अपने जगह पर, लेकिन कर ले वाला तू है, दे वाला समुद्र। तो देने वाला जाने और लेने वाला जाने, हमसे मतलब पचरम हमका मत ले चला, हमका मत घसीटा मन।
हाँ हमार चेला हुआ, चेला के नाते इतना बताए देत हई कि जिसने खजाना दिया है वही रखने का स्थान भी बताएंगे, उन्हीं के पास आप जाइए। तब समुद्र तट पर आकर के रावण हाथ जोड़ करके कहने लगा, विनती करने लगा। समुद्र देवता प्रकट हुए, कहे हम तो पहले कहे रहे ना कि जैसन कर दे पूरे दुनिया में तो क्यों दिए न होए। तब रावण दशकंधर बाबूजी समुद्र देवता से हाथ जोड़ करके कहते हैं, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। भैया जनपद प्रयागराज की धरती से स्वर्गीय लहरी उस्ताद कहें, वाह चल चली धान रोपई धनिया, अरे रिम झिम बरसत पनिया, चल चली धान रोपई धनिया। बाबूराम कैलाश जी गाए, खन 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 कई कंगनवा, अरे दुल्हन जब की माँ जय बरतनवा, खन 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 कई कंगनवा। लेकिन सिंगार रस के गवैया बनारस के सरजमी से स्वर्गीय श्री बुल्लू गुरु जी गाए, बुल्लू उस्ताद गाए। कैसे मास्टर साहब? और सुन कैला बाला सुन कैला बाला सुन कैला बाला मुका चौड़ी गली, सुन कैला बाला कचौड़ी गली, सुन कैला बाला। अरे मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली, सुन कैला बाला। मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली, सुन कैला बाला। मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली, सुन कैला बाला। सुन कैला बाला, सुन कैला बाला, कचौड़ी गली, सुन कैला बाला। मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली, सुन कैला। मिर्जापुर में कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली, सुन कैला बाला। लेकिन बिरहा में भाव है। रावण दशकंधर समुद्र देवता के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके कहता क्या है भैया? अरे दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर। बचल न जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर। बादल ना जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर। बादल ना जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर। दूर करा जलाधर, दूर करा जलाधर, फिकरिया के दूर करा जलाधर। बादल ना जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा। बादल ना जगहिया भरपूर हो, फिकरिया के दूर करा जलाधर। समुद्र देवता से कहे, हे समुद्र देवता ऐसन कर दई दी है कि 100 जोजन के लंका हमार जगह न बचा। वाह अब हम लई जाब तो धरब कहाँ? तो जैसे खजाना दी है वैसे जगह बताए द, स्थान भी बताए द। तब समुद्र देवता एक काम कर दिए, अरे दिए हैं खोपड़िया एक, उसमें भरवाया, दिए हैं खोपड़िया एक, उसमें भरवाया, दिए हैं खोपड़िया एक, उसमें
समुद्र देवता एक ही इंसानी खोपड़ी दिहन। वाह एक इंसानी खोपड़ी दे के कहे सुन वाह वाह। अब ऐसे बढ़िया स्थान तो है, हाँ न मिले यही में भरी ले, जब ही भर जाए तो लइके चला जाई है। चला जाए। रावण अपने मन में सोचत हन कि बताव 100 जोजन के लंका हमार भर गई, हे तनी बड़ी के खोपड़ी देथन, कहत है नेमा भर ले, मन कितना आए। वाह समुद्र देवता कहे पहले भरबे तब, हाँ सोचा मत। सोचा मत, हाथ गोड़ आगे बढ़ावा, तनी पौरू खटोलावा भरा। वाह जब इतना बतिया बाबूजी रावण सुने तो अपने दास दासियों को आदेश दे दिए। जब दास दासियों को आदेश दे दिए तब समुद्र देवता उठ करके खड़े हो गए, कहते हैं खबरदार रावण, एक कोई साधारण खोपड़ी नहीं है, दास दासी छुई है तो जल के भस्म हो जी। वाह अगर तो है कर चाही तो तू सोयम। भरा लालच का वशीभूत होकर के रावण दशकंधर एक दास की भांति उस खोपड़ी में खजाने को भरने लगा। वाह और जब काफी देर भर ले तो वही में झांके। वाह जब झांके बाबूजी तो खाली के खलिए नजर आवता। वाह कुछ देर फिर भरे तो फिर झांके, वाह और खाली के खलिए नजर आवता, कहीं उमन खजाना कहता पता कुछ है नहीं बा। ऐसे ऐसे बाबूजी बहुत समय बीत गया, और जब बहुत समय बीत गया रावण की बाहें थक गई, लेकिन वो खोपड़ी भरने का नाम नहीं ले रही है। तब जब रावण थक करके चूर हो गया और रावण की बाहें थक गई बाबूजी, तो मन से जब हार मान लिया कि अब मेरी शरीर मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है कि मैं थोड़ा सा भी खजाना इस खोपड़ी में डाल दूं। वाह तब हाथ जोड़ करके खड़े होकर के समुद्र देवता से रावण कहने लगे कि अय समुद्र देवता, एक कैसी माया है आपकी, बाबा इसका क्या नाम है। जन भरत नहीं बा। 100 जोजन की लंका भर गई, लेकिन ये इंसानी खोपड़ी है और भरने का नाम ही नहीं ले रही है, क्यों। वाह तब समुद्र देवता कहते हैं, क्या? क्या कहते हैं, अरे इहा बस की खोपड़ी भरी ना भारी भरल चाहे जितने जीवन व्यर्थ गवाए। अरे मानो हो मानवता का थाम बहिया, मानो हो मानवता का थाम बहिया, स्वामी सदगुरु चरनिया से लगावा नहीं। समुद्र देवता कहते हैं क्या कि अय रावण, ज्ञान बिन मानव के न मिली है रहिया, स्वामी सदगुरु चरनिया से लगावा नहिया। इस संसार में तुम्हारे जैसा धीर वीर विद्वान पुरुष अब दूसरा कोई नहीं होगा। वाह तो इसलिए भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाए हो और भगवान भोलेनाथ का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन संगत गलत हो गई, परिवार का संस्कार गलत हो गया, इसलिए तुम्हारी सोच भी गलत हो गई। तत्तनी हमरे बात पर ध्यान रखा रावण, ज्ञान बिन मानव के न मिली है रहिया, स्वामी सदगुरु चरनिया से लगावा नहिया। वाह ये हापस की खोपड़ी है, ये हापस की खोपड़ी। वाह ये रावण के लिए ही नहीं, समुद्र देवता ने कहा समस्त मानव जात के लिए कहा। ये हापस की खोपड़ी भरी न भरी पाए, अब भरल चाहे जितने जीवन व्यर्थ गंवाए।
ई हापस का खोपड़ी बा, ई न कभो केहू के भरी बा न कभो केहू के भरे। और इसको भरने के चक्कर में न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। उनके पैदा होने का और इस संसार में जीवन जीने का कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए तुम इस दुनिया में आए हो और तुम्हारे जैसा धीर वीर पुरुष इस संसार में बिरले ही पैदा होता है, तो उसका सदुपयोग करो रावण। और ये हापस की खोपड़ी है, इसको भरने के चक्कर में समय व्यर्थ मत गंवाओ। जाओ रावण, सिंहासन खाली पड़ा है, तुम्हारी प्रजा तुम्हारी राह देख रही है, अपने राज्य का कार्यभार संभालो। इतना बात बाबूजी कह करके समुद्र देवता रावण को समझा करके लंका की ओर प्रस्थान करने पर मजबूर कर दिए। समुद्र देवता की बात मान करके रावण दशकंधर सारे खजाने को उसी जगह पर छोड़ करके खाली हाथ बाबूजी समुद्र देवता के श्री चरणों में प्रणाम किया और अपनी महल की ओर चल दिया। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, मानव हो मानवता का थाम बहिया। तब मानव हुआ तब मनई की नहीं काम कर, दानव वाला काम मत करा। बाबू राम कैलाश जी कह करके चले गए और उनकी बात अमर हो गई कि पता नहीं कजनी कितना जने पैदा भन मर गए, जनबन की भक्ति कौने पेड़े पर फरत है। तो जे इंसानियत का मतलब समझ लिए वही भक्ति की है बाबूजी। इसलिए आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित भाई लाल जी स्वर्ग सिधारे। शंकर शोभनाथ विजय जी सुंदर गीत सवारे। अरे राम मनैया के झूलावे झूलना, समय के आगे सब बाबूजी झुक जाते हैं। ए बाबू मनैया के झूलावे झूलना, तनंदनी खेमराज बिरहा में छंद सुनावे।